ओम शांति। ये 7/12/1983 की मुरली से है। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। तो आज मुरलीधर बाप अपनी मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। जिसको मुरलीधर बाप से प्यार है, मुरलीधर बाप से स्नेह है, तो मुरली से तो स्नेह होगा ही। तो मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली से हमें मिलते हैं ज्ञान रतन। तो अपनी देह की सुदबुद फूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। मुरली सुनते हुए अपनी देह के भी सुदबुद भूल जाते हैं और देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुदबुद नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं ना सभी। तो स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है, तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली से साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते हैं। यानी कि मुरली के द्वारा जैसे परमात्मा बाप हमें मुरली के द्वारा जो साज और राज की बातें समझाते हैं, तो उन्हीं के साथ ये हमें अनुभवों के तान में राज में ढल जाते हैं। तो अनुभव होना लगता है। कभी मूल वतन तो कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, कभी अपने राज्य में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे बाबा हमें समझाते हैं मूल वतन के बारे में, कभी सूक्ष्म वतन के बारे में, तो हम भी वैसे ही चलने लगते हैं, वैसे ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो कभी लाइट हाउस तो कभी वाइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते रोज तीनों लोगों की सैर करते हैं। तो मुरली सुनते हुए हमें ऐसा ही लगता है कि हम भी परमात्मा की तरह लाइट हाउस वाइट हाउस बन गए और ये दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख और शांति जैसे कि परमात्मा देते हैं, तो ऐसे ही देते हुए रोज तीनों लोगों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। तो मुरली सुन सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन तंदुरुस्त हो जाता है ना सभी को एक्सपीरियंस कि मुरलीधर की जब मुरली के साज सुनते हैं हम, तो जैसे कि कोई मुरली की तान से ऐसे मन तन झूमने लगता है। तो सेम ऐसे ही मुरलीधर की मुरली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा हमें मिलने लगती है और हमारा तन भी तंदुरुस्त हो जाता है, मन भी तंदुरुस्त हो जाता है और ये दुनिया भी सुहावनी लगने लगती है। तो मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। फिर मुरली की तान से हम कैसे बन जाते हैं? बेपरवाह बादशाह, कोई परवाह नहीं। तो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, जहाँ कोई गम नहीं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा हमें कितना लाड प्यार से जब मुरली सुनाते हैं, एक एक सम्मान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ही स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है। यानी जैसे स्कूल में भी कोई क्लास होती है, तो सभी को एक ही तरह की पढ़ाई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कोई अधिकारी बन जाते हैं और कोई छोटे पद पर चले जाते हैं। तो सेम ऐसे ही मुरली के द्वारा बाबा कहते हैं मुरली तो एक ही है, लेकिन अपनी धारणाओं के हिसाब से
कोई राजा बन जाते हैं तो कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते हैं उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो मुरली को जितना विधि पूर्वक सुनते हैं, जितना एक रस होकर एकाग्रता से सुनते हैं, वह जैसा धारण करते हैं, तो वैसे ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले और दूसरा है समाने वाले। एक तो है जो विधि पूर्वक सुनते हैं और उसको समा लेते हैं, दूसरे हैं जो नियम पूर्वक सुनने, कुछ समाने, कुछ वर्णन करने वाले। तीसरों की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली के स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में है, पहले का या दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिकॉर्ड अर्थात मुरली का एक एक बोल का रिकॉर्ड। तो जो मुरलीधर बाप हमें समझाते हैं रोज मुरली के द्वारा, एक एक ज्ञान रतन हमारी झोली में भरते हैं, तो मुरली का एक एक बोल का रिकॉर्ड कितना देते हैं। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि मुरलीधर बाप से कितना किस नंबर पे हो। अपने आप से पूछो कि मुरलीधर बाप का रिकॉर्ड कितना है। एक एक वर्जन 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, यानी 21 जन्म तक का वर्षा मिलता है, तो पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हो गई। तो मुरली सुनते हुए एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड, एक एक जो बोल हैं उनका रिकॉर्ड करना चाहिए। जो वरदान बाबा रोज देते हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। पद्मों की कमाई है वो, तो कोई से मिस नहीं करना है। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब के गीत को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। तो मुरली की कितनी महत्व है, मुरली का कितना महत्व है। मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनना चाहिए और उसे समाना चाहिए। उससे प्राप्त हुई सिद्धि का हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने और समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। जैसे कहते हैं कि कर्मों की गति है वो बहुत ही गहन है, गहरी है, एक एक कर्म का हिसाब किताब है। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि विधि पूर्वक मुरली सुनने और समाने की गति का भी बहुत महत्व है। तो मुरली ही ब्राह्मण जीवन की सांस है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं होना तो मुरली का बहुत महत्व है। जैसे एक एक सांस का महत्व है जीवन के लिए, तो ऐसे ही मुरली ब्राह्मण जीवन में मुरली का महत्व है। तो ऐसे अनुभवी हो तो अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। ऐसा नहीं कि मुरली सुनी और काम खत्म हुआ। तो मुरली सुनी और उसका एक एक पॉइंट कहाँ तक अंदर बुद्धि में बैठा, कहाँ तक उसकी धारणा हुई, है ना। तो इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुननी है। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा। तो अमृत वेले से ही जब विधि पूर्वक इस मुरली को सुनते हैं तो उसके सिद्धि स्वरूप भी बनना है। तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे तो स्वतः ही सब क्या हो जाएगा, सारा दिन की क्रियाकलाप भी सहज हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि नए बच्चे आते हैं, लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं। इससे फास्ट चले जाएंगे, समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हैं। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे को लाना ना रह जाए। मतलब कोई भी बच्चे अगर बाद में आते हैं तो ये ना सोचें कि हम तो लास्ट में हैं, अब क्या होगा।
तो जो पहले आए हैं शायद उनकी प्रालब्धि ज़्यादा होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, जो लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं, जो पीछे आए हैं तो वो भी आगे आ सकते हैं। पीछे क्यों आए, वह क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो, तो उलाहना तो नहीं रहेगा ना। रिफाइन रास्ता बता रहे हैं, बने बनाए पर आए हो। तो जो पहले भाई बहन आए, जो दादी दादियाँ आए, तो उन्होंने तो रास्ते बनाए, लेकिन जो बाद में आए तो उनके लिए तो रास्ता जैसे बना हुआ है, तो उस पर चलना और इजी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट। तो बने बनाए पर आए हो, निकले हुए मक्खन को खाने में समय पर आए हो। जब मक्खन निकालने बड़े भाई बहनों ने मक्खन निकाला, लेकिन जो अब बच्चे आए हैं तो वो मक्खन खाने के लिए, तो मक्खन खाने के समय पर आए हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो, तो मक्खन निकालने का भी मेहनत नहीं है, और अभी सिर्फ खाओ और हजम करो, तो सहज है ना। अच्छा, ऐसे सर्वविधि संपन्न सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले, मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली के रिगार्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली व मुरलीधर स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा।